नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक कालजयी रचना सुना रही हूँ। इस बेहद लोकप्रिय कहानी का नाम है कफन। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बेबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बच्चे की नहीं बेचारी, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख के तो आ। माधव चिढ़ कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती दादा, मैं देखकर क्या करूं। अरे तो बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई करता है। तो दादा मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पर पटकना नहीं देखा जाता। यह चमारों का कुनवा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फांके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से उसे बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो लकड़ियां फिर तोड़ते, फिर मजदूरी की तलाश करते। गांव में वैसे काम की कमी न थी, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 100 काम थे, 50 काम थे, मगर इन दोनों को तो उसी वक्त बुलाया जाता जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की ज़रूरत ना होती। यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों को खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊखी उखाड़ लाते और रात को चूस लेते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि कहिए कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद कर लाए गए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी ज़्यादा हो गई थी। कोई कार्य करने को बुलाता तो अकड़ करके निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा माधव देख तो आ, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, ना दादा, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। अरे डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही बैठा हुआ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मर रही थी माधव तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। और यह बहू मुझसे लजाएगी कि नहीं अगर मैं जाऊँगा उसके पास तो। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूध भी तो नहीं होगी ना। मुझे देख लेगी तो बेचारी खुलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। दादा मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा,
उसका लालन पालन कैसे होगा? सोट, गुण, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे जब भगवान देंगे तो सब कुछ आ जाएगा। भगवान पहले दे तो सही। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, देखना वही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए 9, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया कि नहीं, बोलो। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो यही कहेंगे, घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्स मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा भी हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें छिल गई। छिल जाने पर आलू की बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म मालूम ना होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पेट में पहुंच जाए। उसे वहाँ ठंडा रखने के लिए बहुत सारा सामान था मौजूद, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल रहे थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वह बोला, जानते हो माधव, वह भोज मैं नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट भोजन कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भर पेट पुड़ियाँ खिलाई थी, सबको खिलाई थी। छोटे बड़े सब ने पुड़ियाँ खाई, और वह भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, रायता। अब और मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं कि उस भोज में और क्या स्वाद मुझे मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ मांगो, जितना मांगो उतना मिलेगा, जितना चाहो उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान और इलायची की भी व्यवस्था थी, मगर मुझसे पान लेने की कहाँ फुर्सत थी। मुझे सुध ही नहीं थी, खड़ा हुआ भी नहीं जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाब था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब हमें कोई क्या खिलाएगा? वह जमाना दूसरा था माधव। अब तो सबको किफ़ायती सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च किया करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो उनसे कि गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च में किफ़ायत जरूर सूझती है। तुमने तो दादा 20 पुड़ियाँ खाई होगी ना? अरे 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं रहता तो 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों। बुधिया अंदर अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री
ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में ही बच्चा मर चुका था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके रोने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पिटने का अवसर ना था। अब उन्हें कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले में से मांस गायब होता है। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्यों बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने ज़मीन पर सिर रख कर आँखों में आंसू भरकर कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई सरकार। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक, तबाह हो गए हम। घर उजड़ गया हमारा। आपका गुलाम हूँ। जब आपके सिवा अब हमारा और है कौन? उसकी मिट्टी उठेगी कैसे? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? सरकार, दया कीजिए। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर संतावना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पिटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिली स्त्रियाँ आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर, कभी उस बजाज की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखी, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद बोतल के साथ कुछ चखना भी आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं मिलता है। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फेंके चाहे उड़ाएं। हमारे पास फूकने को तो कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा। अब हम कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे, तुम देख लेना।
माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपये और खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा माधव? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की। जरूर होगा दादा, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं उसको। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर भी ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन ऊपर जाएंगे। घीसू ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे दादा? कहेंगे तुम्हारा सिर? नहीं दादा, पूछेगी तो जरूर। अरे तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तुझे कैसे पता कि कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने सब चट कर दिए। वह तो मुझसे ही पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। घीसू गर्म होकर कहा। बोला, मैं कहता हूँ ना उसे कफन मिलेगा, तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं हो? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपया हमारे हाथ में ना आएगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ का वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने न यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा में नशा था। वहाँ पर आते ही सब वहाँ की हवा से मदहोश हो जाते थे। जीवन की बाधाएं खींच लेती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में रखी है। भर पेट भोजन खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा ले और आशीर्वाद दे उसको जिसकी कमाई है यह। वह तो मर गई बेचारी, पर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो उसको, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, देखना वह वैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना वैकुंठ में जाएगी तो क्या वो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर शुरू हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितने दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। चीखें मार मार कर माधव रोने लगा। घीसू ने समझाया, रोता क्यों है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई।
जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी। हाँ बेटा, बड़ी भाग्यवान थी वह जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में वदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। इतिश्री। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताइए आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा। लाइक भी अधिक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।